स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी और उसमें हम लोग अभ्यास 9 का उदाहरण वाक्य हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग संस्कृत बनाव देखेंगे। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपका लट लकार और कहीं कहीं लोट लकार और विधिंग लकार भी है। तो आपको नियम पता है, इसके पहले की वीडियोज़ में हम लोग नियम इसका पढ़ चुके हैं इस अभ्यास 9 का। तो आज हम लोग इसके अनुवाद को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये बातचीत के भी वाक्य हो सकते हैं। यदि आप संस्कृत में बात करना चाहें तो संस्कृत में बातचीत के वाक्य कैसे बोलेंगे हम लोग, अक्सर हम जैसे बोलते हैं उसी तरह से शब्दों को लिया गया है। तो देखिए क्या है कि दुर्जन शिष्य से क्या लाभ। हाँ, अक्सर हम बातचीत में प्रयोग करते हैं इसे क्या प्रयोजन, इसे क्या लाभ। तो दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, तो क्या हो जाएगा इसका। तो दुर्जन शिष्य, देख रहे हैं शिष्य का विशेषण है दुर्जन, तो जो विभक्ति विशेष में होगी वही विभक्ति विशेषण में भी होगी। तो शिष्य और दुर्जन में एक ही विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा, कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। क्योंकि आपको पता है एंड रूल्स में है कि किम प्रयोजन के साथ में प्रयोजन या कार्यम के साथ में क्या लग जाता है, दुर्जन तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। हाँ देखिए क्या हो जाएगा, दुर्जनेन शिष्येन किम प्रयोजनम। या तो आप यहाँ पे प्रयोजन करिए, दुर्जनेन शिष्येन किम प्रयोजनम। हाँ, या तो आप प्रयोजन के स्थान पर क्या करेंगे, कार्यम, किम कार्यम, दुर्जनेन शिष्येन किम कार्यम किम प्रयोजनम। ठीक, आगे देखिए क्या है कि मत हंसो। तो जहाँ मत का मतलब होता है अलम, मत का मतलब क्या होता है, अलम। तो कह दे रहे हैं कि मत हंसो, तो मत हंसो अर्थात अलम, और जहाँ पे अलम का प्रयोग होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हंस में उसके जो रूप बनाकर उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे। क्या कर देंगे, अलम हसितेन, अलम हसितेन, मत हंसो अलम हसितेन। ठीक है, अब आगे क्या है देखिए दोस्तों, मत खाओ, तो क्या हो जाएगा, अलम खादितेन, अलम क्या हो जाएगा, खादितेन। ठीक है, आगे देखिए क्या है, शत्रु आँख से काना है, शत्रु आँख से काना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, शत्रु, एक ही शत्रु है तो हम लिखेंगे शत्रु। एक बार फिर से लिख देते हैं, शत्रु आँख से काना है। तो आप यनांग विकारः में आपने देखा है कि सूत्र में कि ये सूत्र कहता है कि जहाँ पे विकार हो, जिस चीज़ में विकार हो वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आँख में विकार है तो क्या हो जाएगा, नेत्रेण, शत्रु नेत्रेण काणः अस्ति, है तो अस्ति, शत्रु नेत्रेण काणः अस्ति। ठीक, आगे देखिए, शिशु कान का बहरा है, कान का बहरा है या कान से बहरा है, जैसा आप बोलें। तो शिशु बहरा आ गया अर्थात विकार है। तो जिसमें विकार, किसमें विकार है, कान में। तो कान में क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो शिशु एक ही है तो हम बोलेंगे शिशु। कर्णेन, शिशु कर्णेन क्या हो जाएगा, शिशु कर्णेन बहरा है तो बधिरः, अस्ति, शिशु कर्णेन बधिरः अस्ति।
आगे देखिए क्या है कि शिशु पशु पैर से लंगड़ा है। शिशु नहीं, पशु है। पशु पैर से लंगड़ा है। तो पशु, एक पशु है तो लिखेंगे हम पशु हो। पैर से तो पाद, पाद पेन। लंगड़ा है यानी खंजह अस्ति। ये देखिए यहाँ पे येनांग विकार आपका सूत्र प्रयोग हो रहा है। जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखिए क्या है, आगे है आपका गुरु स्वभाव से। गुरु स्वभाव से सज्जन है। अब यहाँ पे स्वभाव आ गया, तो स्वभाव अर्थात प्रकृति। तो जहाँ पे प्रकृति का प्रयोग होगा, प्रकृति, वहाँ पे प्रकृति से कुछ होगा स्वभावगत, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि गुरु, गुरु एक ही है तो लिखेंगे गुरु। गुरु प्रकृत्या, गुरु प्रकृत्याः क्या है, सज्जन है यानी साधु है। हाँ, तो गुरु प्रकृत्याः साधु अस्ति। ठीक, आगे देखिए क्या है, आगे है आपका वायु सुख से बहती है। वायु सुख से बहती है, तो ये स्वभावगत है ना, स्वभाव है कि स्वभावगत क्या है कि वायु सुख से बहती है, स्वभाव बता रहा है, प्रकृति बता रहा है। तो क्या हो जाएगा कि वायु हो या पवना कहिए या वायु कहिए, तो वायु हो सुखेन। वायु हो, एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग, वायु सुखेन बहती है। देखिए लट लकार हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वहती। ठीक है, वहती, वायु सुख से बहती है। अब क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद है आपका विधिंग लकार। अब ये क खत्म हो गया, आपका ग आ रहा है। ठीक है, ग में देखिए क्या है कि शिशु गुरु को नमस्कार करें। अब देखिए करना चाहिए आए या तो करे आए। आपने उदाहरण वाक्य में देखा था कि पढ़ना चाहिए या पढ़ें। इस प्रकार के यदि हिंदी में वाक्य हो तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे विधिंग लकार है। तो शिशु गुरु को नमस्कार करे, तो शिशु, शिशु गुरु क्या हो जाएगा, नमस्कार करे, नमेत, और हलंत लगेगा यहाँ पे। क्यों, विधिंग लकार का ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे इसमें हलंत लगेगा। जिसमें हलंत नहीं लगेगा नमेत में, वो मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। इसका भी हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो शिशु गुरु नमेत। आगे देखिए क्या है, आगे है तू सूर्य को देख। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, कह रहा है तू सूर्य को देख। ये तो आदेशात्मक वाक्य हो गया, अर्थात लोट लकार। तू सूर्य को देखे, देखे होता तब ये हो जाता आपका विधिलिंग लकार, लेकिन यहाँ पे तू सूर्य को देख अर्थात क्या हो गया आपका लोट लकार। तो त्वम सूर्यम, तुम सूर्यम, यहाँ पे बिंदी लगा रहे हैं, तुम सूर्यम क्या है, पश्य, तुम सूर्यम पश्य। और यदि होता तू सूर्य को दे, तुझे सूर्य, तू सूर्य को देखे, ऐसे होता तब, तो तुम सूर्यम पश्येह। ठीक, अब क्या हो जाएगा, आगे देखिए क्या है, मैं चंद्रमा को देखूं। अब यहाँ पे क्या हो गया, विधिलिंग लकार हो गया, देखूं, ये आपका क्या हो गया, विधिलिंग लकार हो गया। तो मैं चंद्रमा को देखूं तो क्या हो जाएगा, अहम, अहम
इंदुम, इंदुम देखूं तो क्या हो जाएगा? पश्येयम। ठीक, अहम इंदुम पश्येयम। फिर देखिए क्या है, वे शत्रुओं को जीतें, जीतें, यहाँ पे देखिए जीते हैं तो अर्थात विधिलिंग लकार है, तो वे शत्रुओं को देखिए सह तौते, ते का अर्थात होता है वे, तो ते शत्रुओं को, शत्रुओं को तो शत्रुन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन शत्रुन, ते शत्रुन जीते, तो क्या हो जाएगा? विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन जितेयुहु, क्या हो जाएगा? जीते, जितेयु नहीं, जयेत जयताम जयेयुहु, सॉरी क्या हो जाएगा? जयेयुहु, जयेयुहु। ठीक, ते शत्रुन जयेयुहु। फिर आगे देखिए क्या है, हवा बहे, ये भी क्या है? हवा बहे, ये आपका जो है क्या है? विधिलिंग लकार, यानी हवा को बहना चाहिए। ठीक, तो ये और कहते हवा बहो, तो ये आपका लोट लकार हो जाता है, लेकिन हवा बहे अर्थात विधिलिंग लकार है, तो क्या हो जाएगा? वायु, वायु वहेत। ठीक, आगे देखिए क्या है, आगे है शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए, शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए, तो शिशु को देखिए शिशु करता है तो शिशु, शिशु एक वचन में है शिशु, पशुओं के साथ, पशु में क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। ठीक है, साथ लगा है, स है, सह साकम सार्धम जहाँ आएगा वहाँ पे तृतीय विभक्ति होगी, तो पशुओं के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पशु भी ही, हाँ पशु भी ही, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पशु भी। पहाड़ पर, तो पहाड़ में देखिए पर लगा है, यानी सप्तमी विभक्ति है, तो गिरी, गिरी का हो जाएगा गिरऊ, आपने हरि का रूप याद किया होगा गिरऊ। ठीक, तो उसी अनुसार चलेगा, इकारांत है ये, तो शिशु पशु भी गिरऊ जाए, तो जाए शिशु जा रहा है, अर्थात विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन जाए गच्छेत, शिशु पशु भी गिरव गच्छेत। ठीक, साधु वृक्षों के पास बसे, साधु वृक्षों के पास बसे, बसे या रहे, तो क्या हो जाएगा? साधु, तो साधु एक ही है, साधु, साधु यहाँ पे एक वचन है, तो साधु वृक्षों के पास, द्वितीय विभक्ति बहुवचन वृक्षान, हाँ वृक्षान, कहाँ चला गया? यहाँ, साधु वृक्षों के पास बसे, तो साधु वृक्षान बसे, तिष्ठेत, रहे, बसे, यदि रहे से होगा निवसेत भी आप कर सकते हैं। ठीक, निवसेत। तू घर जा, अब यहाँ पे देखिए घर जा डायरेक्ट है, आदेश दे रहे हैं, ये क्या है? लोट लकार है, तू घर जा, तू घर जा, त्वम गृहम गच्छ, त्वम गृहम गच्छ, तू घर जा। आगे क्या है? मैं वृक्षों को देखूं, मैं वृक्षों को देखूं, देखूं ये आ गया। ठीक, देखूं या देखें, तो ये हो जाएगा आपका विधिलिंग लकार, और देखो आदेशात्मक है तो लोट लकार, तो यहाँ देखूं है विधिलिंग लकार है, तो अहम वृक्षों को, बहुत सारे वृक्ष हैं, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
मैं वृक्षों को देखूं। तो अहम वृक्षान देखूं। पश्येयम अहम वृक्षान पश्येयम, हम सूर्य को देखें। यहाँ भी देखें आया है तो अर्थात विधिनी लकार, तो हम सूर्य को देखें, हम सूर्य को देखे हैं तो क्या हो जाएगा, वयम सूर्यम, वयम सूर्यम देखें। पश्येम पश्येयम पश्येव पश्येम। ठीक, अब देखिए कृष्ण चावल पकाए। कृष्ण क्या कर रहा है, चावल पकाए। तो यहाँ पे कृष्ण चावल पकाएगा कैसे, तो देखिए ऐसे, कृष्ण है तो कृष्णः, चावल को बोलेंगे ओदन, तो ओदनम, पकाए विधिलिंगकार हो गया तो क्या हो जाएगा, पचेत। कृष्ण कृष्णः ओदनम पचेत। ठीक है, ये कृष्ण रहेगा, कृष्ण नहीं रहेगा, कृष्ण ओदनम पचेत। शिशु दूध पिए, शिशु दूध पिए, तो पिब मूल धातु है तो पिब से बनेगा, तो शिशु दूध पिए, तो शिशु शिशु दुग्धम, शिशु दुग्धम। एक बार फिर से लिख देते हैं, शिशु दुग्धम, क्या है, पिए, तो पिबेत, ये हो जाएगा आपका पिबेत। ठीक, ये हो गया आपका संस्कृत बनाओ। अब नीचे इसी लगातार आप अशुद्ध वाक्य को भी देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं कि अलम हसितस्य, बिल्कुल गलत है। जब अलम के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा, अलम हसितेन। नेत्रस्य काणः, नेत्र का कान, काणः, बिल्कुल नहीं। जब काणा आ गया अर्थात यिनांग विकार सूत्र का प्रयोग होगा। यहाँ पे काणा है तो जिसमें काणा होगा वहाँ पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तो नेत्रेण काणः, नेत्रेण काणः। सुखात वहति, सुख से वह, सुख से बहता है, तो यहाँ पंचमी लगा दिया है। तो सुख से बहता, ये जो है बहना होता है आपका स्वभाव है उसका ना, स्वभाव व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे स्वभाव है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी, सुखेन वहति। ठीक, गिरौ गच्छेत, गिरौ गच्छेत, गिरि पर जाता है, गिरि पर जाता है, पहाड़ पर जाता है, तो गिरिम गच्छेत। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ पर जाता है अर्थात गिरिम गच्छेत। गिरौ गच्छेत है तो पहाड़ पर जाता है, तो यहाँ पहाड़, गिरौ गच्छेत पहाड़ पर जाता है तो गिरौ गच्छेत ही होना चाहिए। यहाँ पे गिरिम गच्छेत न जाने क्यों कहा है, एक बार इसको हम चेक करेंगे ज़रूर से। लेकिन गिरौ पहाड़ पर जाता है तो गिरौ गच्छेत यही सही है। दुग्धम पिबेत, दूध पीना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दुग्धम पिबेत, ये बहुत बड़ी अशुद्धि है दोस्तों, इसको ज़रूर से ध्यान दीजिए। दुग्धम पिबेत, ये अक्सर ये हो जाता है, सभी से हो जाता है कि जब यहाँ पे व्यंजन है तो व्यंजन के आगे हम जो है ये अनुस्वार लगाएंगे, न कि जो है म लिखेंगे। हाँ, ये अनुस्वार म, ऐसे म लगा के हलंत नहीं लगाएंगे, म तब लगेगा जहाँ पर आगे स्वर होगा। तो देखिए यहाँ व्यंजन होने के कारण दुग्धम होगा। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका जो अभ्यास 9 का ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है
ये चौथा प्रश्न का अभ्यास करेंगे। अभ्यास 9 का ये चौथा अभ्यास करेंगे, चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो और इसको हम लोग समझ लीजिए कि ये लट लोट लिट में बदलना है, अर्थात हमको इसमें बहुत सारा प्रयास, इसमें ऊबना नहीं है, इसमें हमें अपने दिमाग को स्थिर रख करके इस लकार को परिवर्तित करना है। तो बहुत बड़ा अभ्यास है ये, तो हम लोग इसको धीरे धीरे करके ये सॉल्व करेंगे और इससे हमारी प्रैक्टिस और मजबूत होगी, अभ्यास और ही मजबूत होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।